वेलकम टू इलेक्ट्रो मॉड्यूल। आज हम अपनी नॉलेज वीडियो वाली सीरीज में कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये ऑर्डिनो ऊनो है। तो ऑर्डिनो क्या होता है, कितने अलग अलग टाइप के ऑर्डिनो होते हैं, ठीक, इसको कैसे प्रोग्राम करते हैं और इससे क्या क्या अपन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें समझने और देखने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बोलें तो ये एक ऑर्डिनो का इंट्रोडक्शन है, ऑर्डिनो क्या करता है और बेसिक्स ऑफ ऑर्डिनो है। ठीक है, इसकी जो आगे वाली सीरीज होंगी उसमें अपन देखेंगे ये ऑर्डिनो कैसे प्रोग्राम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग सेंसर्स की इंटरफेसिंग वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ऑर्डिनो है उसको देखने वाले हैं कि किस तरीके से दिखता है, कौन कौन से पोर्ट होते हैं, कहाँ पिन होती हैं, कौन सी इनपुट पिन होती हैं, कौन से आउटपुट पिन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको ये सिल्वर कलर का पोर्ट आपको जो दिख रहा है, वो पोर्ट जो है ये प्रोग्रामिंग के काम में आता है। ये डायरेक्ट अपन पिन कनेक्ट करके और यूएसबी के थ्रू अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और पोर्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा ब्लैक कलर का, इसको डीसी जैक बोलते हैं, बैरल कनेक्टर या डीसी जैक आप इसको बोल सकते हो। और इससे आप डायरेक्ट ऑर्डिनो को सप्लाई दे सकते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट 1 एम्पियर, ध्यान रखिएगा। 12 वोल्ट 2 एम्पियर देंगे या 12 वोल्ट से ऊपर दोगे आप तो ये जो ऑर्डिनो है ये खराब हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई लेना बंद कर देगा, प्रोग्रामिंग के थ्रू चलेगा ये। ठीक है, जो ये ऑर्डिनो है इसमें डीआईपी टाइप का माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है। माइक्रो कंट्रोलर दो टाइप के आते हैं, एक टाइप का डीआईपी, एक टाइप का एसएमडी। ठीक है, तो डीआईपी होता है वो इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, इसको मैं निकाल के यहाँ से रिप्लेस भी कर सकता हूँ। एसएमडी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा आप A0 से लेके A5 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एनालॉग इनपुट पिंस हैं, ये एनालॉग पिंस हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे नीचे साइड 0 से लेके 13 आप जो देख पा रहे होंगे वो यहाँ पे डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, तो कुछ यहाँ पे पावर्स की पिन है, वीसीसी, ग्राउंड, वीइन, रीसेट, ये कुछ पावर्स की पिन है। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक ब्लैक कलर, सॉरी सिल्वर कलर का एक चावल के दाने जैसा कुछ दिख रहा होगा, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो कि मेन कंट्रोलर के लिए रहता है। ठीक, मेन कंट्रोलर कितनी स्पीड से ऑसिलेट होगा वो क्रिस्टल ऑसिलेटर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये बड़ा वाला है, 16 मेगाहर्ट्ज इस पे लिखा होगा, ये सेकेंडरी माइक्रो कंट्रोलर जो यहाँ पे है उसके लिए है। ये जो ब्लैक कलर की चिप दिख रही है आपको स्क्वायर साइज में, ये सेकेंडरी माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप दो चीज़ें और दिख रही होंगी आपको, आर एक्स टी एक्स, ये एलईडी है, बहुत बारीक सी एलईडी है आर एक्स टी एक्स। ठीक है, जब भी अपन प्रोग्राम करते हैं ऑर्डिनो को तो जो आर एक्स टी एक्स एलईडी है ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगे, ब्लिंक होंगी, बंद चालू होंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही होगी आपको, एल, ये 13 नंबर पे, जो 13 नंबर की पिन है बाय डिफॉल्ट एलईडी ये कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो कभी अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा ऑर्डिनो वर्किंग में है कि वर्किंग में नहीं है तो मैं क्या करूँगा, जो 13 नंबर की एलईडी है उसको ब्लिंक प्रोग्राम डाल के चेक कर लूँगा। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पिंस आपको दिख रही हैं, ठीक, ये आईसीएसपी पिंस हैं, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर्स की पिन। जैसे बोलते हैं ना ऑर्डिनो में तीन टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एसपीआई और I2C और सीरियल कम्युनिकेशन। तो सीरियल कम्युनिकेशन की पिन RxTx होती हैं, एसपीआई और आईसीएसपी कम्युनिकेशन की पिन ये वाली होती हैं, सारी हेडर पिन, 6 पिन। और इसके अलावा I2C कम्युनिकेशन की A4 और A5 पिन्स होती हैं, जो कि कभी अपन आगे देखेंगे I2C कम्युनिकेशन, तो मैं उसमें प्रॉपर तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, ये पुश बटन है, ये रिसेट के काम आता है। ऑर्डिनो को कभी रिसेट करना होगा तब ये वाला बटन अपन यूज करते हैं, एक बार प्रेस करोगे तो आपका ऑर्डिनो जो है वो रिसेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक 3.3 वोल्ट का वोल्टेज कन्वर्टर लगा होता है, क्योंकि इसमें एक 3.3 वोल्ट की भी पिन है, क्योंकि जो अपना लैपटॉप देता है वो तो 5 वोल्ट सप्लाई देता है, पर यहाँ से पिन से 3.3 वोल्ट में अपन को ज़रूरत पड़ती है कभी कभी किसी किसी मॉड्यूल में, तो यहाँ से अपन स्टेप डाउन करते हैं इस वाले वोल्टेज रेगुलेटर से, इसको वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर की आपको आईसी टाइप दिख रही है वो। ठीक है, इसके अलावा बैक साइड में आप देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। ठीक, सिंपली ब्लैक वाइट सा है पूरा का पूरा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, 0 कार्बन फुटप्रिंट है इसका। और इसके अलावा अगर ऑर्डिनो में मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक एनालॉग रेफरेंस की पिन होती है,
और इसके साथ एक और डिजिटल ग्राउंड होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिख पा रहा होगा ए रेफरेंस पिन और डिजिटल ग्राउंड, और 4 स्क्रू माउंट होल होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, जिससे कि किसी प्रोजेक्ट में अपन को इसको माउंट करना है स्क्रू कनेक्टर से या स्क्रू पे, तो आप माउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगे होते हैं, एक डायोड लगा हुआ होता है जो कि सप्लाई को रिवर्स जाने से रोकता है। इन केस आप लैपटॉप और यहाँ से डीसी जैक दोनों तरफ से आप सप्लाई दे रहे हैं तो रिवर्स जाने से ये रोकेगा, आपके लैपटॉप को ख़राब होने से बचाएगा। ये ऑर्डिनो ऊनो है। ठीक है, ऑर्डिनो ऊनो के अलावा ना बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्डिनो बोर्ड्स आते हैं। अब मैं अगर और दूसरे किसी ऑर्डिनो बोर्ड की बात करूं तो मेरे पास अभी ऑर्डिनो नैनो अवेलेबल है। मैंने बोला था आपसे 2 टाइप के माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, एक डीआईपी एक एसएमडी। तो इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है ना वो एसएमडी वाला है, ये सरफेस पे माउंट है। ये डीआईपी है, ये ऊपर है, ये निकाला जा सकता है इजीली। ये नैनो का नहीं निकाला जा सकता इजीली। ओके, ऑर्डिनो नैनो हो गया। इसके अलावा मैं देखता हूँ मेरे पास और क्या है। ऑर्डिनो लिलीपैड है। ठीक है, ये ऑर्डिनो लिलीपैड है। जहाँ भी रोटरी मोशन आ जाता है और जिस टाइप के प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें रोटरी मोशन होता है, जैसे फ़ैन की मुझे अगर स्पीड कम ज़्यादा करनी है और उसी फैन के रोटर में माउंट करना है एक प्रोजेक्ट को, तो मैं ये वाला जो ऑर्डिनो का बोर्ड है लिलीपैड वो यूज करूँगा। इसके अलावा जैसे ऑर्डिनो एक बोर्ड है ना, एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, इसके ऊपर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। कौन सा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है ये अपन कभी बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ आप याद रखें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के बोर्ड आते हैं। मैं आपको 1-2 बोर्ड और दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक नोड एमसीयू बोर्ड अवेलेबल है। ठीक, इसमें वाईफाई और ऑर्डिनो दोनों का काम करता है। अगर मुझे वाईफाई से कनेक्ट करना तो वाईफाई से कनेक्ट कर सकता हूँ, और ऑर्डिनो का काम तो ये करता ही है। ठीक है, इसके अलावा और अगर मैं देखूँ STM32, ऑर्डिनो का बाप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है, ऑर्डिनो से ज़्यादा पावरफुल होता है ये। ठीक, इसके अलावा ESP32 कैम। ठीक, इससे आप फोटो क्लिक करके, और SD कार्ड स्लॉट है यहाँ पे, SD कार्ड लग जाता है, ये कैमरा है तो आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बोर्ड हैं, एक और मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है रेस्पबेरी पाई पिको। ठीक है, रेस्पबेरी पाई एक माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसने एक और बोर्ड अभी रिसेंटली 2020 में एक बोर्ड निकाला था। ठीक, 2020 में उस बोर्ड का नाम था रेस्पबेरी पाई पिको। ठीक, ये जो बोर्ड है ये पाइथन लैंग्वेज से चलता है। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के बोर्ड आते हैं। ठीक, जैसे मेगा आता है, ऑर्डिनो मेगा। ठीक, ESP32 आता है, ESP32 GSM सील्ड के साथ आता है, और भी बहुत सारे टाइप के बोर्ड आते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा टफ है। ठीक, पर बेसिक्स क्लियर रखोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और जो अपना ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, या फिर माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और सेंसर्स हो गया, ऑर्डिनो हो गया, इनपुट आउटपुट डिजिटल, इन चीज़ों पर आराम से इजीली काम कर सकते हैं। अपन देखेंगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। तो अभी मैंने ऑर्डिनो का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। ठीक, अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, जो ऑर्डिनो है उसको अपन कैसे प्रोग्राम करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम करते हैं, और बेसिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेंसर्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। थैंक यू।